आधुनिक भारत की पहली हिस्ट्री शुरू करते हैं हम लोग। इसमें 22 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, वंडीवास का युद्ध 1760 में कंप्लीट हुआ। नीचे हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें जो हमसे पूछा गया है, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। अब हमको जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें ऑप्शन का पूरा खेल होता है। यानी पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कभी कभी इनकम्प्लीट भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन उसको कंप्लीट बना रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन यही है, वंडीवास के युद्ध 1760 में जीता हारा, ऑप्शन में हारा दिया गया है। तो हम लोगों की पूरी लड़ाई ऑप्शन की है, सारी ताकत ऑप्शन से हम लोग देखेंगे। तो पहला ऑप्शन तो भाई है नहीं, फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया। इसका तीसरा नंबर ऑप्शन होगा, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया वनडीवास का युद्ध। ये ब्रिटिश ने जो फ्रेंच को हराया, ये वाला ऑप्शन बनेगा हमारा। और इस युद्ध के बाद सबको मालूम है, फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सिर्फ भारत में उनके कुछ उपनिवेश बचे थे और उसके बाद कुछ नहीं बचा था, और इनके सत्ता हासिल करने की जो ताकत थी वो लगभग खत्म मान ली गई। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। ऑप्शन में पुणे है, गोवा है, पांडिचेरी है, सूरत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, ईस्ट इंडिया कंपनी लिखी हुई है। अब हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो सकती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी हो सकती है, डच ईस्ट इंडिया भी हो सकती है, क्योंकि सभी की ईस्ट इंडिया कंपनी थी। जब ये कंडीशन होगी तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात का ऑप्शन लेंगे, क्योंकि भारत पे शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन 4 सही होगा इसका, सूरत। चौथा ऑप्शन, अंग्रेजों की जो पहली कोठी लगी थी वो सूरत में लगी थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, अगला क्वेश्चन ये बोलता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। 4 नाम दिए गए हैं, इसमें 2 नाम तो पुर्तगाली हैं, वास्को डिगामा और अल्बुकर्क। बार्थोलोम्यू डियाज ये भी पुर्तगाली थे, लेकिन ये नाविक थे, इन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। और जॉर्ज ऑक्सडन जो नाम लिखा है, ये हमने जब मराठा पढ़ाया तो हमने बताया था, ये वो अंग्रेज था जो कि शिवाजी के राज्याभिषेक के समय मौजूद था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, वास्तविक शक्ति का संस्थापक पुर्तगाली, तो 1 और 2 में कोई होना चाहिए। वास्को डिगामा तो नाविक था, उसने मार्ग की खोज की थी, जल मार्ग की खोज की थी, तो सबसे सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो थे ये पुर्तगालियों के वास्तविक गवर्नर भारत में कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कर्नाटक युद्ध किन के बीच लड़ा गया। ऑप्शन हम देखेंगे तो अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज डच, अंग्रेज मराठे, हैदर अली मराठे। वैसे तो कर्नाटक भारत में पड़ता है, कर्नाटक भारत में है, और लेकिन ये युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक युद्ध 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, ये हमने बताया था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए थे। नाम कर्नाटक है, लड़ने वाले यूरोपीय शक्ति थे। अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था। सरल भाषा में क्वेश्चन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी 1600 में, तो भारत पे कौन शासन कर रहा था। तो अकबर शासन कर रहे थे, क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 होती है। तो उस समय अकबर जब भारत में थे तो ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ इस तरीके से है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन की बात दे रहा है, फिर लड़ाई ऑप्शन की है, किस परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन कर रहा है, उसके 4 ऑप्शन कौन है, उन्हीं में से एक हमको बताना है। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड एमहर्स्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग और एमहर्स्ट ये सब बात की बात है। क्लाइव के समय प्लासी हुआ था, वहीं से बंगाल जीता गया था और भारत के लिए द्वार खुला था। अगला क्वेश्चन बोलता है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहली फैक्ट्री लगाई थी। पुर्तगाली सबको मालूम है सबसे पहले आए थे, और पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री लगी थी वो कोचीन में लगी थी भाई। फिर जो अगला क्वेश्चन है, मद्रास की स्थापना किसने की थी। ये स्थापना की बात कर रहा है, यहाँ पे वास्तुकार भी होता तो भी चल जाता हमारा ऑप्शन, ठीक है, यानी आर्किटेक्ट। तो मद्रास का जो आर्किटेक्ट था, जो स्थापना की थी, वो फ्रांसिस डे के द्वारा की गई थी, फ्रांसिस डे ने की थी।
और जो चारनाक का ऑप्शन है वो कलकत्ता के लिए होता। मद्रास फ्रांसिस डे। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियों के आने का क्रम, यूरोपियों को आने का क्रम का तात्पर्य है यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं उस तरीके से जरूरी नहीं पेपर में बने, इनके लिए तैयार रहेंगे। इंग्लैंड, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी। अब क्रम पूछ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन गायब है। एक ऑप्शन और होना चाहिए था, 1 2 3 4 2 3 4 1 इस तरीके का ऑप्शन होता तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे जो बनेगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, फिर इंग्लैंड आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो क्वेश्चन बनेगा जो सही 2 3 1 4, 2 3 1 4 बनेगा, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड और फ्रांसीसी। अगला जो क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी को मुक्त कब कराया गया, कब मुक्त किया गया, सॉरी कब मुक्त किया गया। यहाँ पे जो ऑप्शन है 1961 है, 1964 है, 1954 है, 1952 है। पहली बात तो हम ये देखेंगे सारे ऑप्शन 1900 के दिए गए। फ्रांसीसी 1664 में आए थे, यानी भारत की आजादी की बात है। और हम सबको मालूम है 1947 में जो आजादी प्राप्त हुई थी वो आजादी प्राप्त हुई थी अंग्रेजों से। 54 इसका सही आंसर होगा। 1954 में पांडिचेरी मुक्त हुई थी फ्रांसीसियों से। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो पुर्तगाली 1961 में गोवा आजाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बन के 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। इस क्वेश्चन को पिक करने के लिए 1615 जरूरी है। हमने बताया था 1608 में जो भारत आए थे उनका नाम कैप्टन हाकिंस था, और 1615 में टॉमस रो। इसका सही आंसर हो जाएगा सर टॉमस रो, 1615 में जहांगीर के समय। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस युद्ध के पश्चात डचों का भारत में आधिपत्य पूरी तरीके समाप्त हो गया था। डच डच अंग्रेजों से जो लड़े थे पूरी तरीके जो उनका आधिपत्य समाप्त हो, उसके बाद डच अपनी कंपनियां बेच के यहां से वापस चले जाएंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सही बात होगी वो होगी बेदरा का युद्ध। 1759 में जो युद्ध बेदरा का हुआ था डचों और अंग्रेजों के बीच, वो बेदरा के युद्ध में डच अपना साम्राज्य लगभग खो चुके थे, कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद यहाँ से 1795 तक लगभग चले जाएंगे। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1632 में गोलकुंडा के किस शासक ने सुनहरा कर माफ जारी कर 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। यहाँ पैगोडा करेंसी के रूप में है और यह स्पष्ट नहीं है किसके लिए कहा जा रहा है। यह अंग्रेजों के लिए कहा जा रहा है कि गोलकुंडा में 500 पैगोडा वार्षिक कर के द्वारा मुक्त व्यापार करने की जो अनुमति दी थी यह अंग्रेजों को 1632 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, अब्दुल्ला कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय और तृतीय, इनकी संधियों को मैचिंग करवा रहा। एला सैपल की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। ये पूरे ऑप्शन तीनों सही लगे हैं। पहली की ए मिलेगी, एला सैपल, दूसरी पांडिचेरी की संधि पर समाप्त हुआ था और तीसरा पेरिस की संधि पर समाप्त हुआ था। अंबूर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। कर्नाटक के 3 ही युद्ध हुए थे, चौथा ऑप्शन बेकार कर लिए दिया गया है लेकिन ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर होगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। 1749 में अंबूर का युद्ध कंडक्ट हुआ था। ठीक है, अंबूर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। आपको पता होगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ फ्रांसीसी साथ दे रहे थे। क्वेश्चन है, वंडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था। वंडीवास का युद्ध भी कर्नाटक के द्वितीय युद्ध का हिस्सा था, 1760 में हुआ। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इसमें जो अंग्रेजों को लीड कर रहे थे आयरकूट कर रहे थे, और अगर हम बात करें फ्रांसीसियों की तो काउंट लाली, यहाँ जो लाली ऑप्शन है वो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। 7वां क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने अंग्रेज को मद्रास लौटा दिया था। कौन सी संधि हुई थी। अब एला सैपल की संधि है, पांडिचेरी की संधि है, सालबाई की संधि है और पेरिस की संधि है। इसमें जो सबसे पहले ऑप्शन हटेगा वो सालबाई की संधि हटेगा, क्योंकि बाकी जो 1 2 4 संधियां बची कर्नाटक के युद्ध से संबंधित है।
पहली कर्नाटक एला सेपल, दूसरी कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी, और तीसरी की बात करें तो पेरिस से संबंधित है। अब बात आती है कि मद्रास वापस हुआ था तो संधि होगी एला सेपल की संधि से अंग्रेजों को मद्रास वापस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो 18 ये कहता है चार्ल्स द्वितीय द्वारा बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कब की गई? तो हमने आपको बताया था 1661 में तो शादी हुई, 1660-61 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना ब्रेगंजा और इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की ये शादी होती है। उसके बाद इनको बंबई दहेज में मिलती है। दहेज पुर्तगालियों की तरफ से अंग्रेजों को प्राप्त होता है। सालसेट द्वीप पर बसी हुई बंबई, 7 द्वीपों पर बसी हुई बंबई। चार्ल्स द्वितीय ने उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में काम कर रही थी इससे बोला कि आप ये जमीन ले लो। कंपनी के पास इतने पैसे नहीं थे तो कंपनी ने कहा किराए पे दे दो। 10 पाउंड वार्षिक किराए पर मुंबई कंपनी को मिलती है। और सन की बात करें जो इसमें क्वेश्चन कर रहा है वो है 1668। 1668 में बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पे प्राप्त हो गई थी। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कई पेपरों में पूछा जाता रहा, छोटा क्वेश्चन है। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा जमोरिन। ठीक है, आपको बता दें जिस समय वास्को डी गामा आया था तो जो जहां पहुंचा था कालीकट, वहां पे आबादी सबसे ज्यादा मुसलमानों की थी लेकिन राजा हिंदू था और इसकी उपाधि जमोरिन थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जमोरिन। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, वह अंग्रेज जिसने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। जहांगीर के दरबार में आके भेंट किया था अर्थात मिला था। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हुआ था, सर टॉमस रो 1615। अगला क्वेश्चन बोलता है 15 अगस्त 1947 के बाद कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन रहा? अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो आजादी प्राप्त हुई थी वो ब्रिटेन के द्वारा हमको आजादी प्राप्त हुई थी। लगभग 200 साल तक इन्होंने भारत पे कब्जा रखा था। ये तो चले गए थे लेकिन भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश और पुर्तगाली उपनिवेश थे। क्वेश्चन ये बोलता है पुर्तगालियों के अधीन कौन सा रहा? तो इसमें गोवा आंसर लग जाएगा। गोवा 1961 में इंडियन आर्मी के ऑपरेशन विजय के बाद भारत में विलय होता है गोवा। अंतिम जो क्वेश्चन है 22 नंबर, वो है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुआ था? ये बात ध्यान रखने वाली होती, कौन पराजित हुआ, किससे पराजित हुआ। ये कभी कभी हम लोगों से पढ़ने में गलतियां होती हैं। एसटी कराने का यही उद्देश्य होता है कि चीजें क्वेश्चन को पढ़ने की एक ताकत आ जावे। कभी कभी आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और ज्यादातर जो गलत होने की संख्या होती है वो सरल क्वेश्चन ही गलत होते हैं क्योंकि हम लोग उनका रिवीजन भी नहीं करते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुए थे? कैनिंग ऑप्शन है, डलहौजी ऑप्शन है, हेस्टिंग ऑप्शन है, क्लाइव ऑप्शन है। इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो ये पहली स्टी आज हुई है, अगली स्टी फिर से आपको प्राप्त होगी। ठीक है, बता दिया जाएगा समय पे।